मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मित्रों, मैं आज प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं आपके रोजगार के लिए, आपके बिजनेस के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, आपके खेती बाड़ी के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने आज सुबह के समय आप लोगों के सामने जो वचन लेकर के आया हूँ, उस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा। इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 9 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। वचन है, जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई पैदा होती है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, सच्ची ज्योति है वह जो सारे संसार को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वह हर प्रकार की भलाई, हर प्रकार की धार्मिकता और सच्चाई पैदा करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह भला है, इसलिए भलाई करता है और भलाई से भरा हुआ। हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्ची ज्योति है, इसलिए कि उसके सामने कोई अंधकार नहीं टिक सकती। मित्रों, हमारा प्रभु यीशु मसीह धार्मिक और सच्चा है, और सच्चाई सच्चा क्योंकि उसने लिखा है, सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। मित्रों, सारे मनुष्य जाति को प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्र करने के लिए आया और अपनी धार्मिकता को हर एक मनुष्यों पर प्रकट कर किया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं प्रेरितों की किताब से हम सीलास और पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस और सीलास ये सब परमेश्वर के दास थे। परमेश्वर ने अपने दासों से प्रेम किया। जब पौलुस और सीलास को जेल में डाल दिया गया था, और जेल के अंदर परमेश्वर गया और पौलुस और सीलास को आज़ाद कर दिया। मित्रों, आधी रात के समय जब पौलुस फिर सीलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे, मित्रों, जो जितने कैदी लोग थे उनकी प्रार्थना और उनकी स्तुति सारे कैदी लोग सुन रहे थे। तो मित्रों, उस समय एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। मित्रों, उसी क्षण सारे द्वार हिल गए, सारी द्वार की नींवें हिल गई, बंदी गृह हिल गया। मित्रों, और सारे कैदियों की हथकड़ी और बेड़ियां खुल गई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बंदी गृह का अधीक्षक जाग उठा। जो जेल का अधीक्षक था वो जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देख कर के समझा कि सारे कैदी भाग गए हैं। मित्रों, इसलिए कि उसने तलवार खींच करके अपनी आत्महत्या करने चाहा, और वो जैसे वो अपनी तलवार खींच करके आत्महत्या करना चाहा, किंतु उसी समय पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपने आप को कोई हानि ना पहुंचाओ, हम सब यही हैं। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब आवाज़ को उसने सुना,
जेल का अधीक्षक जो था उसने जो आवाज़ सुना पौलुस की, तो वह अधीक्षक दीपक मंगा करके भीतर दौड़ा और कांपते हुए, मित्रों, भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलास के चरणों पर गिर पड़ा। मित्रों, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के दास थे और उस जो जेल का अधीक्षक था उसे विश्वास हो गया कि इनका परमेश्वर सत्य है, इसलिए कि ये लोग जेल से बाहर नहीं भागे। मित्रों, जब उस सीलास के और पौलुस के चरणों में वो गिर पड़ा, उसने उन्हें बाहर ले जा कर के कहा, मित्रों, उसने सीलास और पौलुस को बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मित्रों, उसने कहा, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन लोगों ने उत्तर दिया कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, उन्होंने अधीक्षक को और उसके परिवार के सारे सदस्यों को परमेश्वर का वचन सुनाया। मित्रों, उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जा कर के उनके घाव धोए। मित्रों, जो चोट थी उसका अधीक्षक और उस परिवार के सदस्यों को परमेश्वर का वचन जब सुनाया तो रात में उसने उसी घड़ी ले जा कर के उनके घाव को धोया। उसके तुरंत बाद उसने और उसके सारे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उसने पौलुस और सीलास को अपने यहाँ ले जा कर के भोजन कराया। मित्रों, अपने सारे परिवार के साथ में जो जेल का अधीक्षक था आनंद मनाया, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, दिन होने पर जो दंड अधिकारी थे, दिन होने पर दंड अधिकारियों ने आरक्षियों द्वारा कहला भेजा कि उन व्यक्तियों को छोड़ दो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बंदी गृह के अधीक्षक ने पौलुस को यह संदेश सुनाया। दंड अधिकारियों ने कहला भेजा है कि आप लोगों को छोड़ दिया जाए, आप बाहर चलिए और शांति से जाइए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि आप लोग अगर कैद में हैं, मित्रों, यदि आप सब जितने लोग हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, यदि आप लोग शैतान के कैदी हैं तो मित्रों, आज आपको परमेश्वर उस कैद से बाहर निकालेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप बीमारी के कैद में हैं तो परमेश्वर आज बीमारी के कैद से भी बाहर निकालेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खेती बाड़ी के लिए, पशुओं के लिए प्रार्थना करूंगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के मैं आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे दिन भर हमको सुरक्षित, पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा। हे परमेश्वर, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा और पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज शैतान की कैद में, जिन भाई बहनों को शैतान ने कैद कर लिया और वो लोग कैदी हैं परमेश्वर पिता, मैं आज उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उस कैद से बाहर निकालता हूँ। शैतान के कारागार, शैतान के कारागार के हर एक कमरे के फाटक को तोड़ता हूँ। जो जेल के सारे फाटक को हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं।
और अपने भाई बहनों को हम आज़ाद करते हैं। जितने लोग उस जाल में, उस कैद में फंसे हुए हैं, मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता कि आप उन भाई बहनों को आज़ाद करने जा रहे हैं जो शैतान के जाल में फंस गए हैं, शैतान के जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं उन सारे भाई बहनों को शैतान के कैद से आज़ाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन बीमारी के कैद में, मैं उन भाई और बहनों को बीमारी के कैद से आज़ाद करता हूँ। मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको यीशु मसीह के नाम से चंगा करता हूँ। मैं शैतान के सारे जाल को काट देता हूँ। मैं प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारा एक भाई है कि हमारे चैनल में जुड़ गया। वो है दीपांशु नाम का एक भाई है, दीपांशु नाम है उसका, और वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसके पित्त की थैली में पथरी है और इस समय वो दर्द से करा रहा है। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। पित्त की थैली की पथरी को हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं और उस पथरी से यीशु के नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। उनको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास खेती बाड़ी है, खेती करते हैं, खेती में बरकत नहीं होता है, खेत में जो भी श्राप लगा हुआ, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता हूँ कि उन सब भाई को खेती हमारा एक भाई करता है और वह, उसका नाम सिया राम है और वह भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला, खेती करता है। खेती में वो खेती उसकी श्रापित है, उसके खेत में श्राप लगा हुआ, उसकी खेती में बरकत नहीं है, उसके खेती का फल, जो फसल उपजाऊ नहीं होती है, सारी फसल उसकी पैदावार कम होती है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता उस भाई के खेत के श्राप को तेरे लहू से धो करके चंगाई बोलता हूँ। आज यीशु के नाम से उस भाई का खेत का श्राप मिट जाए। उसके खेत के श्राप को यीशु तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। सारे श्राप क्षमा हो जाएं और वो चंगा हो जाए, उसके खेत में पैदावार दुगना बढ़े। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। एक हमारा और भाई उत्तर प्रदेश के रहने वाला, उसके घर में 2 लोग व्यापार करने वाले हैं, उनके घर में कोई बरकत नहीं हो रही। परमेश्वर पिता उसके परिवार को, उसके घर को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। बरकत की आशीष बोलता हूँ। उनके रुके हुए हर एक काम को मैं ब्लेस करता हूँ और यीशु के नाम में चंगाई बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं जो कि संतान जिनके नहीं है, मैं उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ और उस भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारे भाई बहन जो कि आज कर्जदार हैं, उनको कर्ज के ऋण से मैं चंगाई बोलता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मित्रों, आप लोग एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आमीन।